देखिए, महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम्म। लेकिन महिलाओं के मान सम्मान के प्रति इनकी सरकार की क्या सोच है, इसको भी तो स्पष्ट करना चाहिए। महिलाओं के, बच्चियों के उत्थान के प्रति इनकी क्या सोच है, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार क्या कार्य कर रही है, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। बच्चियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप बच्चियों को पढ़ने का मौका कहाँ दे रहे हैं? उनके लिए जो कन्या उत्थान योजना आपने लागू किया है, उसका बैकलॉग चल रहा है 2021 से। तो 2021 में जिसको 25,000 रुपया मिलना चाहिए था, उन बच्चियों को नहीं मिला है। तो उनके माता पिता जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो दलित आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के वर्ग से आते हैं, उनकी बच्चियां आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इसके संबंध में आपकी सोच तो स्पष्ट रूप से दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ाई करें। जो बच्चियों को पोशाक मिलना चाहिए, 8वीं क्लास तक पोशाक की योजना है, उन पोशाक को आप देने में कोताही बरतते हैं। इस साल का पोशाक अगले साल देने का काम करते हैं, तो बच्चियां बिना पोशाक के थोड़े ही स्कूल जाएंगी। 9वीं क्लास से जो बच्चियों को साइकिल योजना में साइकिल देने की बात है, आप उनको साइकिल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दूर दराज स्कूलिंग नहीं कर पा रही है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। उनके संबंध में आपका क्या सोच है, यह स्पष्ट कर देना चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से पूरा बिहार शर्मसार हुआ था, उसी तरह से गाय घाट का मामला आया, उसी तरह से पटेल नगर का मामला आया, और किस तरह से शेल्टर होम में बच्चियों के साथ वहाँ पर दर्दनाक वाक़ये देखने को मिले। 4 बच्चियाँ पटेल नगर में भूख से तड़प तड़प के मर गई और उनको जहरीले खाने दिए गए। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से आप शेल्टर होम चलवा रहे हैं। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ठीक उससे पहले जो है लगातार विपक्ष जो है हंगामेदार, इस बार विधानसभा भी रहा। इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज सर हैं। एजाज सर, नीतीश कुमार फिर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, कैसे देखिए, महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के मान सम्मान के प्रति इनकी सरकार की क्या सोच है, इसको भी तो स्पष्ट करना चाहिए। महिलाओं के, बच्चियों के उत्थान के प्रति इनकी क्या सोच है, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार क्या कार्य कर रही है, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। और महिलाओं के साथ साथ जो बच्चियां हैं, जो बच्चियों के पढ़ने के संबंध में आप चर्चा करते हैं कि बच्चियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन आप बच्चियों को पढ़ने का मौका कहाँ दे रहे हैं? उनके लिए जो कन्या उत्थान योजना आपने लागू किया है, उसका बैकलॉग चल रहा है 2021 से। तो 2021 में जिसको 25,000 रुपया मिलना चाहिए था, उन बच्चियों को नहीं मिला है। तो उनके माता पिता जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो दलित आदिवासी वर्ग से आते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के वर्ग से आते हैं, उनकी बच्चियां आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इसके संबंध में आपकी सोच तो स्पष्ट रूप से दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ाई करें। जो बच्चियों को पोशाक मिलना चाहिए, 8वीं क्लास तक पोशाक की योजना है, उन पोशाक को आप देने में कोताही बरतते हैं। इस साल का पोशाक अगले साल देने का काम करते हैं, तो बच्चियां बिना पोशाक के थोड़े ही स्कूल जाएंगी। तो बच्चियों के माता पिता पर जो खर्च का बोझ बढ़ता है, उसके संबंध में आप कभी नहीं सोचते हैं। 9वीं क्लास से जो बच्चियों को साइकिल योजना में साइकिल देने की बात है, आप उनको साइकिल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दूर दराज स्कूलिंग नहीं कर पा रही है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। उनके संबंध में आपका क्या सोच है, यह स्पष्ट कर देना चाहिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से पूरा बिहार शर्मसार हुआ था, उसी तरह से गाय घाट का मामला आया, उसी तरह से पटेल नगर का मामला आया, और किस तरह से शेल्टर होम में बच्चियों के साथ वहाँ पर दर्दनाक वाक़ये देखने को मिले। 4 बच्चियाँ पटेल नगर में भूख से तड़प तड़प के मर गई और उनको जहरीले खाने दिए गए। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से आप शेल्टर होम चलवा रहे हैं, किस तरह से जो गरीब वर्ग की बच्चियां हैं, जो निरीह बच्चियां हैं,
उनके साथ आपकी सरकार न्याय कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप इन सब बातों पर चर्चा तो करते नहीं हैं। आप 225 करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए महिला संवाद करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के पारिवारिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, बच्चियों के स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो योजनाएं आप चला रहे हैं उसमें आप राशि आवंटित नहीं करते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा महिलाओं के प्रति संवाद है? यह स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन सरकार है, ये कहीं से भी महिला और महिलाओं के प्रति सोच बेहतर नहीं रखती। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने शराबबंदी की, महिला खुश है उससे। नीतीश जी जो कहते हैं शराबबंदी की बात, ये गलत कहते हैं। गलत कहते हैं। 2005 से 2015 के बीच भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार थी और इन्होंने लाया था नई शराब प्रोत्साहन नीति। इसके माध्यम से हर पंचायत में, हर गांव में शराब की दुकानें खुलवाई थी। तेजस्वी जी ने उस समय आंदोलन किया था, साइकिल यात्रा किया था और कहा था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे या सत्ता के भागीदार बनेंगे, हम शराबबंदी को पूर्णतः लागू करवाने का काम करेंगे। और महागठबंधन सरकार जब बनी तो 30 जनवरी 2016 को तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों को मूर्त रूप देने का काम किया और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी महागठबंधन सरकार में लागू की गई। ये तेजस्वी जी का जो सोच था, उस सोच को हमने सरजमीन पर उतारा। महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है ये आप देख लीजिए ना। जहरीली शराब से महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, किस तरह से बिहार पुलिस बहाली की बात। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। किसी के पति होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, और उनके प्रति इनका क्या सोच होता है। कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन ये नहीं कहते हैं जो पहुंचाएगा उसको पकड़ा जाएगा। ये नहीं कहते हैं। इससे ही समझ में आता है कि पहुंचाने वालों की पहुंच सरकार तक है। ये तो भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा, जो स्वयं उस विभाग के मंत्री है, उन्होंने भी माना है कि होम डिलीवरी हो रहा है और घर घर तक शराब परोसे जा रहे हैं। तो जब इनके मंत्री ही मानते हैं तो इसी समझ में आता है कि किस तरह का सरकार चल रहा है, किस तरह से इनकी शराबबंदी अभियान चल रही है। चलिए, तो किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से शराबबंदी अभियान जो है वो चल रही है, एनडीए को लेकर के तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार की यात्रा, जो महिला संवाद यात्रा है, उस पर हम बातचीत किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।